अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ गए हैं रानी बाग जो कि है भाईकला में। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ अंदर। ये है एंट्रेंस फॉर रानी बाग। और यहाँ पे है ना टिकट अराउंड अडल्ट्स की 50 रुपीज़ है और बच्चों की 25 रुपीज़ है अंडर 12 एज। तो अगर आपके बच्चे 12 इयर्स के बिलो है तो आपको 25 रुपीज़ ही पे करना है। और अगर आपको वीडियो और वो सब शूट करना है तो उसके अलग चार्जेस है। तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप सैटरडे संडे आते हो ना तो बहुत ज़्यादा रश मिलती है। हमें भी बहुत ज़्यादा रश मिली थी। है ना, बहुत ही लंबी लाइन थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने जब एंटर किया तो आपको हर जगह पे है ना एरो मार्क्स मिलेंगे। और ये वाला मैप की ना आप फ़ोटो ज़रूर निकाल लेना, बिकॉज़ इसकी ना ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे है ना आपको डायरेक्शन देख सकते हो कि ये तरफ अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हो तो एलिफेंट है, टाइगर है, लेपर्ड है, वो सब है। तो अब हम पहले देखते हैं हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमें है ना शायद से एलिफेंट मिलने वाला है देखने। यहाँ पे ना छोटे छोटे है ना प्लांट्स के बारे में भी दिया गया है। और यहाँ पे है ना हम आ गए हैं एलिफेंट देखने। और लकीली आप कह सकते हो एलिफेंट इतना नज़दीक था ना, बहुत अच्छे से देखने भी मिला हमें और बच्चों को भी आराम से देखने मिला, क्योंकि उधर के केयर टेकर्स ने ना शायद से बाहर लेकर आए थे। बिकॉज़ हमेशा एलिफेंट जो होता है ना वो बहुत पीछे होता है, लाइक अपने घर में जो रहता है ना उनके वहाँ पे रहता है। बट लकीली हमें यहाँ पे ना मिल गया देखने। और सर्वर और अली है ना फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और फिर हम वहाँ से चले गए आगे। और इतनी अच्छा मतलब लग रहा था ना, और वो फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये है ना लायन के लिए है ना बन रहा है, अभी तो लग बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिर उसके बाद हम आ गए टाइगर देखने। और टाइगर के लिए सच कहूँ ना इतनी ज़्यादा रश थी, आप देख सकते हो कितनी रश है। बट है ना ऐसा लगता है कुछ फ़ायदा नहीं हुआ देख के, क्योंकि टाइगर है ना अपने डेन में ही सोया हुआ था। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि पहले ना जैसे जाली होती थी, अगर आप पहले भी रानी बाग आए हो तो अब है ना सब कांच लग गई है। तो बहुत अच्छा है ना देखने मिलता है, क्लियर व्यू है। और है ना टाइगर आप देख सकते हो कैसा अंदर है। तो हमें ज़्यादा कुछ टाइगर का देखने नहीं मिला, बस हाँ वो सोया हुआ है उतना देखने मिला। और अब एक चीज़ उन्होंने अच्छी कर दी है, जब उन्होंने रानी बाग बनाए हैं तो कैफ़ेटेरिया उन्होंने ना अंदर कर दिया। पहले अगर आप आते होगे तो आपको पता होगा कैफ़ेटेरिया ना बाहर की तरफ था जहाँ पे टिकट काउंटर है। तो इसलिए एक चीज़ अच्छी हो गई कि कैफ़ेटेरिया अंदर की तरफ उन्होंने खोल दिया है। लाइक आपको समोसा है, पानी है। और अगर आपको पानी वानी भी लाना है ना तो आप अपने घर से भी पानी ला सकते हो, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ गए थे हिप्पोपोटेमस देखने। यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे 2 थे और उसके साइड में ना दूसरी तरफ 2 थे। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर हिप्पो के एकदम सामने ही मंकी के केज है। और यहाँ पे भी ना बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, बिकॉज है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाती, इसलिए ना एक एक देखो और निकलते जाओ ऐसा हिसाब था। वहाँ पे ज़्यादा खड़ा रहना अलाउड नहीं था। आप देखो पूरा अच्छे से देखो, बट ज़्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते हो वहाँ पे। इसलिए हम थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे मंकी की, एंड देन फिर हम आगे मूव ऑन होंगे। फिर हम पहुंच गए डियर के साइड, डियर के सेक्शन में। और यहाँ पे बहुत तरीके के डियर थे, स्वैम डियर थी, स्पॉटेड डियर थे और बाकिंग डियर थी। तो यहाँ पे आप खड़े रह के अच्छे से इंजॉय कर सकते हो उन्हें देखकर।
उसके बाद हम आ गए थे जिसके लिए हम रानी बाग सच्ची कहे तो गए थे, वो है पेंगुइन के लिए। तो है ना यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट है ना लाइन में खड़े रहना पड़ा। एंड देन तब जाके इस तरीके से लाइन स्टार्ट हुई और फिर हम अंदर गए। और अंदर का इंटीरियर्स बहुत अच्छा था और ठंडा भी था। बट येस, यहाँ पे आप है ना वीडियो या फ़ोटोज़ पेंगुइन की नहीं ले सकते हो, अदरवाइज़ जो भी गार्ड्स है वो आपका फ़ोन है ना या वीडियो भी स्नैच करके डिलीट कर सकते हैं। इसलिए हमने भी यहाँ पे है ना वीडियो और है ना फ़ोटोग्राफ बंद कर दिए। एंड फिर हमने जल्दी से देख लिया पेंगुइन। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए बेर देखने। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे से बनाया गया था, लाइक है ना मोगली थीम था थोड़ा सा। और यहाँ पे मोगली स्टैचू भी थी, बेर की स्टैचू थी। और आप यहाँ पे ना फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चले गए थे देखने की बेर दिख भी रहा है या नहीं। बट हमें थोड़ा सा था कि नहीं दिखेगा बिकॉज़ यहाँ पे रश नहीं थी। तो पता चला कि बेर अपने है ना गुफ़ा में जाके सोया हुआ है और वो दिख ही नहीं रहा है, हार्डली थोड़ा सा दिखा था, वो भी बहुत जूम करके। सो फिर हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए हम चले गए थे आगे। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे हाइना और लेपर्ड देखने। यहाँ पे भी अच्छी खासी रश थी, तो हम पहले हाइना देख लेते हैं। बट यहाँ पे है ना हाइना हमें दूर दूर तक नहीं दिखा, क्योंकि है ना वो शायद से कहीं पे छुप गया था, सब कह रहे थे नहीं दिख रहा है। और फिर यहाँ पे हम लेपर्ड की तरफ आ गए। मैं दूर दूर देख रही थी बट मुझे लेपर्ड नहीं दिखा। बट देन मैंने जब नीचे देखा, सब नीचे की तरफ फ़ोटो खींच रहे, तो तब पता चला कि लेपर्ड तो इतना नीचे हमारे पास सामने ही बैठा है। एंड देन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये जो कांच लगी हुई थी ना उसके वजह से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेपर्ड को देखना। फिर उसके साइड में ही जैकल का था। और यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी, जैसी मैं यहाँ पे वीडियो निकालने आई ना तो जैकल सामने से भागते हुए आ रहा था और फिर है ना वो झाड़ में जाके छुप गया। और कितनी देर तक हम लोग खड़े थे बट वो बाहर नहीं आया। और यहाँ से ना निकालना भी वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज सब रिफ्लेक्शन आ रही थी कांच पे। सो मुझे अच्छे से वीडियो मिल गया निकालने। एंड देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बच्चे थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे थे, मुँह हाथ धो रहे थे। एंड देन अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन भी बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे झूले भी है। और गार्डन बहुत बड़ा है, दोनों तरफ है, एक ये तरफ भी है, लेफ़्ट साइड भी है मेरे और राइट साइड भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी रश है और बच्चे भी अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो जब तक बच्चे खेलते हैं तो। फिर हम पहुंच गए थे बर्ड पैराडाइज। यहाँ पे हर तरीके के बर्ड्स थे। सो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं हमें।
यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे पूरे रानी बाग में, अब जब न्यू बन चुका है तो यहाँ पे जो ग्लासेस लगाए ना, उससे है ना बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको देखने के लिए, बर्ड्स हो या एनिमल हो। तो जब हम फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं ना तो बहुत ही क्लीन, और वीडियो भी निकालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बर्ड का नाम है ना यहाँ पे दिया हुआ है हॉर्नबिल। तो यहाँ से आप है ना जो भी एनिमल या बर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे उनका नाम और सब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं वो, तो आप वहाँ से देख सकते हो कौन सा बर्ड है या एनिमल है। और यहाँ पे ये फ्लावर्स इतने अच्छे थे कि फ़ोटो तो बनता है, इसलिए मैंने भी यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर ली और फिर हम आगे चले गए। और यहाँ से है ना, यहाँ पे टर्टल्स भी थे, और यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कौन कौन से टर्टल्स है, और है ना उनके बारे में भी थोड़ा बहुत दिया गया है। टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फ़र्क होता है वो भी बताया है। बट यहाँ पे ना बहुत ही छोटे छोटे टर्टल्स थे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पत्थर है कि टर्टल है। बट येस, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और फिर इसके बाद में एक्चुअली क्या हुआ, साइड में ही है ना स्नेक का है ना एक बना हुआ था, और वहाँ पे पब्लिक इतनी थी, और पता नहीं क्यों किसी को दिख रहा है या नहीं, एक ही स्नेक है और इतनी रश थी। अली जब बाहर आगे जाके देखा तो उसने तब हमें बताया कि नसो खाला रहने दो, एक ही स्नेक है, वो भी बहुत मुश्किल से दिख रहा है। तो फिर हम वहाँ से निकल गए और फिर हम गए म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम है ना, हम सोचे थे कि हम बाद में जाएंगे, बिकॉज है ना रानी बाग का टाइमिंग टिल 6 o'clock है, इसलिए पहले हम है ना रानी बाग घूम लिए एंड देन उसके बाद हम गए म्यूज़ियम। वहाँ की टिकट है 10 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स एंड फॉर बच्चे 5 रुपीज़ है। सो चलिए इंजॉय करते हैं म्यूज़ियम, और आप भी मेरे साथ देखना ज़रूर। म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, यूज़फुल था, और हम यहाँ पे ना बच्चों को बता रहे थे कि हमारे टाइम पे 90s में भी और उससे पहले भी किस तरीके से है ना गेम्स खेले जाते थे, चेस थे, लूडोस थे, वो सब कैसे खेले जाते थे वो सब बता रहे। बिकॉज बहुत टाइम बाद बच्चे म्यूज़ियम आए थे, तो यहाँ पे तो उनको सब चीज़ें ना अच्छे से पता चल सकती है कि पहले के ज़माने में कैसा था म्यूज़ियम, सब चीज़ें कैसी थी। पीछे वाली याद है। ये बड़ी वाली है। ये कितनी बड़ी है ना, हम ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स थे। और जैसे कि ये मंदिर का एक सेटअप बना हुआ था, यहाँ पे विलेज का भी एक सेटअप था, और वो है ना मैं सर्वर को बाद में दिखा रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे ना सर्वर वही चीज़ देख रहा था, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरीके से ना पूरा विलेज का सेटअप
बना हुआ था, गाय थे, वो सब थी, बहुत अच्छा था। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा माइंड इम्प्रूव होता है ये सब चीज़ें दिखाते हैं तो। सो ये सब तो हमने अच्छे से देख लिया और अब इसके बाद हम चले जाएंगे बाहर। कितने अच्छे टेडी बेयर के बलून थे ना, स्पाइडरमैन के थे। हाँ, फिर उसके बाद डिनर के लिए हम आ गए थे लाइमन स्पाइस रेस्टोरेंट। ये है शालीमार होटल के एकदम सामने, और ये यहाँ पे ना हम हमेशा से आते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है हमें, इसलिए हम हमेशा यहाँ पे आते हैं। और खाने के बाद हमारी फेवरेट चीज़ आ गई है कैरेमल कस्टर्ड, और ये ना सबको बहुत पसंद है। इसका साइज़ भी है ना पहले के मुकाबले इसकी क्वांटिटी बहुत डबल हो गई है। पहले बहुत छोटा आता था बट अब है ना बहुत अच्छा बड़ा कैरेमल कस्टर्ड आता है। सो यहाँ पे हम इसे इंजॉय करते हैं, और यहाँ पे है ना मैं अली को कैप्चर कर रही थी, वो बहुत मस्ती कर रहा था। सो इसलिए उसके ऊपर ख़ास करके ज़ूम कर रही थी ताकि ये ना वो देखे और नोटिस करे। फिर हम अच्छे से यहाँ से खा पी के पूरा दिन इंजॉय करके घर के लिए निकल गए। कुछ है ना अराउंड 11:30 हो रहे थे तब, एक्चुअली कैब है ना बहुत लेट मिली हमें। हम एक्चुअली सोच रहे थे कि एक ही कैब करके जाए बट वो नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने 2 अलग अलग कैब बुक कर लिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए इतना माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा चाँद दिख रहा था। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत बड़ा हो गया है ये व्लॉग, बट येस बहुत इन्जॉय किए हैं हमने आज का दिन। और रानी बाग तो बहुत ही अच्छा था, आप भी ज़रूर विज़िट करना। अब बहुत सारी चीज़ें ना न्यू बन चुकी है तो आपका एक टाइम विज़िट करना तो बनता है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।